अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज हसन। प्रोग्राम मेरा कराची के साथ। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे आज कराची के सबसे पुराने इलाके लियारी की हकीकत, बल्कि लियारी की हकीकत नहीं, लियारी में मौजूद एक बड़ी कदीम मार्केट है, उस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊँ नाज़रीन, लियारी के इलाके को अगर मिनी बलोचिस्तान कहा जाए तो एक कतई तौर पर बेजा ना होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर बलोच कौम के लोग आबाद हैं। ये इलाका शहर का वो कदीम इलाका है जो कि फसील शहर मस्मार किए जाने के बाद सबसे पहले आबाद किया गया। लियारी में लातादाद इलाके शामिल हैं जिन्हें अलग-अलग नामों से जाना व माना जाता है, जैसे कि टावर लेन का इलाका, जिसे 1836 में बलूचिस्तान के ज़िले लजबेला से आने वाले लोगों ने आबाद किया। इसी तरह रेक्सर लाइन का इलाका जो 200 साल कबल आबाद किया गया। ऐसे बहुत सारे इलाके लियारी में मौजूद हैं। लेकिन आज का प्रोग्राम हमारा लियारी की हिस्ट्री पे नहीं है, बल्कि आज का प्रोग्राम हमारा है लियारी में मौजूद ली मार्केट की हिस्ट्री के ऊपर। तो आइए आपको बताते हैं कराची में मौजूद ली मार्केट की सारी हिस्ट्री। आइए हमारे साथ। जब बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान के लिए 1943 में एक जलूस निकाला, तो ली मार्केट के कतरी जमात के खजानची ने जलूस को रोक कर इन्हें एक ऐसी मखमली थैली दी जिसमें 1000 अशरफियाँ मौजूद थी, जिस पर सोने और चांदी के तारों से पाकिस्तान का नक्शा गढ़ा हुआ था। नाज़रीन, सोने और चांदी के तारों से मज़य्यन ये मखमली थैली आज भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जाए पैदाइश वज़ीर मैंशन के शोकेस में यादगार के तौर पर महफूज है, क्योंकि ये इलाका जो है माजी में ही एक तिजारती इलाका बन चुका था। लिहाजा अंग्रेज़ों ने यहाँ शहर के सबसे आलिशान मार्केट कायम की, और क्योंकि ये मार्केट म्यूनसिपलिटी ने तामीर कराई और इसे उस वक्त के म्यूनसिपल कमिश्नर मिस्टर ली के नाम से मंसूब कर दिया गया, और ये मार्केट जल्दी तरक्की करते हुए शहर की सबसे बड़ी मार्केट बन गई, जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है। नाज़रीन, ली मार्केट के इस इलाके में तजावुज़ात को इस कदर फ़रोग़ हासिल हुआ कि ये मार्केट पहली सब्ज़ी मंडी मार्केट, फ्रूट मंडी, दूध मंडी और मछली मंडी में तब्दील हो गई, और पूरे शहर में इन अशिया का कारोबार करने वाले इसी मंडी से थोक पर अशिया हासिल करके इसे फ़रोख्त करने का काम करते। इस मार्केट, जिसे ली मार्केट कहा जाता है, इसमें फ़्रेश मछली, ड्राई मछली और खजूरों के अलावा ड्राई फ्रूट पूरे एशिया, यूरोपीय ममालिक को भी एक्सपोर्ट किए जाते थे। और अब भी ना सिर्फ शहर भर के लोग यहाँ ख़रीदारी के लिए आते हैं, बल्कि बलूचिस्तान के इलाके बंदर, हब और ओथल समेत दीगर इलाकों के लोग इसी मार्केट में ख़रीदारी को तरजीह देते हैं, जिसके सबब अगर अब इसे कराची और बलूचिस्तान की थोक मंडी मार्केट करार दिया जाए तो ये कतई तौर पर जो है वो बेजाना होगा। नाज़रीन, 1930 में कायम होने वाली इस मार्केट के अंदर अंग्रेज़ों ने लगभग 1800 दुकानें, स्टॉल्स बनाकर जिनसे इंतहाई मामूली किराया वसूल किया जाता था, और जब अंग्रेज़ पाकिस्तान के क़याम के बाद वापस लौट गए और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नमूदार हुआ, तो इस मार्केट की अहमियत जो है एक तवील मुद्दत तक बरकरार रही, और हुकूमत की तरफ से यहाँ के दुकानदारों को मुकम्मल सहूलियात जो है वो दी जाती थी, जिसके एवज़ कारोबार करने वाले दुकानदार और स्टॉल्स होल्डर जो थे वो सिर्फ 5 रुपये किराया वसूल किया जाता था उनसे, और किरायों से हासिल होने वाली आमदनी से हर साल इस मार्केट की ना सिर्फ मरम्मत की जाती थी, बल्कि तज़ीन और राइश भी हुआ करती थी। ताजिर इस मार्केट में कारोबार करने को तरजीह देते थे। यही वजह थी कि इस मार्केट जहां सिर्फ 1800 दुकानें और स्टॉल्स मुज़य्यन किए गए थे, मज़ीद ताजरों के आ जाने से इसके अतराफ़ में कई मार्केटें बन गईं, जिनमें कपड़ा मार्केट, चप्पल मार्केट और दीगर मार्केटें जो है वो शामिल हैं, जिसके सबब ना सिर्फ इस मार्केट के अतराफ़ में बड़ी तादाद में तजावुज़ात जो है वो कायम हो गए, और कमो बेश 6000 दुकानें जो हैं वो कायम हो गई, जिसके पेश नज़र पूरी मार्केट यहाँ तक कि इसका जो टावर है
जिसकी ऊंचाई जो है काफ़ी ऊंची है, वो भी अब नज़र नहीं आता, जिसकी 4 रुखी घड़ी जो है जिसमें नग थी वो भी एक तरीके से जो है वो गायब हो गई है। मगर जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने शहर से तजावुज़ात के ख़ात्मे का हुक्म जारी किया तो बल्दिया ने यहाँ की 960 दुकानों को तजावुज़ात करार देकर इन्हें तजावुज़ात के ख़ात्मे का हुक्म दे दिया और इस सिलसिले में ली मार्केट के बैरूनी हिस्से पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ मामूली ऑपरेशन भी किया, जिसके नतीजे में ली मार्केट का वो टावर जो मंजर आम से गायब हो चुका था एक बार फिर जो है नज़र आ रहा है, जिस टावर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मगर अरसे दराज से देखभाल ना होने के सबब ना सिर्फ इसकी 4 रुखी घड़ी बंद हो चुकी है, जबकि टावर इस कदर बोसीदा हो चुका है कि किसी भी लम्हे यहाँ की सब्ज़ी मार्केट पर गिर सकता है, जिससे इंसानी जानों का ज़िया होने का अंदेशा है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि फ़ौरी तौर पर ना सिर्फ इस टावर की मरम्मत की जाए बल्कि यहाँ पर आके इन जगह से इन तमाम लोगों को अगर यहाँ से हटाया जाए तो इनको इसकी मुतबादिल जगह जो है वो भी दी जाए। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। स्टे ट्यून, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ गए और आज के प्रोग्राम में हम बात करें कराची में मौजूद ली मार्केट के ऊपर, जो एक बहुत कदीम मार्केट है और थोक मार्केट कहलाती है। तमाम ताजिर हज़रात जो है यहाँ से माल ख़रीद के अपने अपने स्टोर्स पे लेके जाकर फ़रोख्त करते हैं। एक बहुत अच्छी और बड़ी मार्केट है, लेकिन यहाँ पे भी ऑर्डर जारी कर दिया गया है 960 दुकानें को मिसमार करने का, जो नाजायज़ दुकानें हैं। अब वो कब यहाँ पे इंक्रोचमेंट का काम स्टार्ट होता है तो ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द होने वाला है। उस हवाले से बात करेंगे और उसकी हिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, ये ली मार्केट के अंदर मैं इस वक्त जो जिस जगह मौजूद हूँ ये सब्ज़ी मार्केट कहलाती है। यहाँ पर जो है प्याज और आलू जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं बड़ी तादाद में। यहाँ से तमाम जो है वो थोक के हिसाब से माल जाता है और फिर अलग अलग स्टॉल्स पर फ़रोख्त किया जाता है। ये मार्केट जो है इसकी अगर कदामत की बात करूँ तो तकरीबन 90 से 100 साल इसकी मार्केट की कदामत को हो चुके हैं, जिसका हाल जो है आपको यहाँ की छतें बताती हैं कि इसकी छतें जो हैं बहुत ही बोसीदा हालत में मौजूद हैं। कभी भी छतें जो हैं वो टूट फूट के गिर सकती हैं नीचे। तो ये सारी सिचुएशन है इस मार्केट की। और अभी कहा यह जा रहा है कि इस मार्केट के अंदर जो तजावुज़ात हैं, कुछ ऐसे तजावुज़ात जो काफ़ी अरसे से कायम हैं और नाजायज़ तजावुज़ात हैं, उनको खाली किया जाएगा। 960 दुकानें हैं, वो कौन सी दुकानें हैं, क्या है और कब खाली होगा तो इस पर तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल बताने का मकसद ये वो कराची की सबसे पुरानी और थोक मार्केट है जो आज भी इसी तरह यहाँ पे कायम दायम है। नाज़रीन, ये मैंने भी आपको दिखाई अंदर अंदरूनी हिस्सा जो था ली मार्केट का, जहाँ पे जो है वो प्याज और आलू फ़रोख्त किया जाता था, उसकी एक बड़ी खेप अंदर रखी हुई थी। वो जगह जो है वो बनाई गई थी। इसके अलावा जो बाहर ये सारे आपको स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं सब्जियों के अलग अलग, ये सारे तजावुज़ात जो है वो यहाँ पे कायम हुए उसके बाद। और अगर देखा जाए तो इस तरह की जितनी भी तजावुज़ात हैं तो यहाँ पर इस तरह के 6000 के करीब तजावुज़ात हैं जिनको यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो मैं आपको बात कर रहा था इससे पहले कि 1000 और 500 रुपये जो है वो में ये जगह जो है वो इनके पैसे जो दिए जाते हैं रेंट के, तो ये वो जगह है जो यहाँ से फिर बाद में जो है वो भी खाली करा दी जाएंगी। और उसके बाद जो है अगला स्टेप क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, मैं अभी आपको लेकर जा रहा हूँ ऊपर ली मार्केट के टावर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये इतना खस्ता हाल में है कि कभी भी ये टावर गिर सकता है और हुकूमत की अदम तवज्जोगी के बाइस जो है यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ। इस टावर की मरम्मत नहीं की गई क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे सब्ज़ी फरोश जो है उनके पथारे हैं और ये अगर खुदा ना खास्ता गिरता है कभी भी तो यहाँ पे जानों का नुकसान भी हो सकता है। मैं भी आपको ऊपर लेके चलता हूँ और इस टावर को दिखाता हूँ क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल में किसी मीडिया ने इस ली मार्केट के टावर को ऊपर
ऊपर से कवर नहीं किया होगा, दिखाया नहीं होगी इसकी हकीकत। लेकिन हम अपने प्रोग्राम मेरा कराची में कोशिश करते हैं आपको हकीकत और सच्चाई से आगाह करें। तो आइए आपको लेके चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं ऊपर से टावर की क्या हाल है। आइए हमारे साथ। अच्छा नाज़रीन, मैं इस वक्त इस ली मार्केट का ये जो टावर है, जो 100 साल पहले ये मार्केट तामीर की गई है और उसका ये टावर आज बहुत ही खस्ता हाल में है। अगर आप ये सीढ़ियाँ भी देखें तो इस तरह की इसमें सीढ़ियाँ लगी हुई जिस पर ऊपर चढ़ा भी नहीं जा सकता। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि इससे पहले मीडिया पे ये नहीं दिखाया कि ये मार्केट जो है अंदर से किस तरह इसका टावर जो है वो कैसा नज़र आता है। ये जोधापुरी सुर्ख पत्थर से टावर बनाया गया था, बड़ी ही खूबसूरत इसकी आर्च बनाई गई हैं, विंडोज़ बनाई गई हैं। लेकिन अगर आप देखें इसके पूरे जो राउंड है इस टावर का, इसका पूरा राउंड जो है वो क्रैक हो चुका है और वो कभी भी ये ऊपर से इसका आधा हिस्सा टूट के गिर जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस टावर के अंदर और मैं आपको बताऊँ कि इसकी जो हाइट है, जो हमने अंदाज़ा लगाया है, तकरीबन इसकी हाइट ये 6 से 7 मंजिला इमारत है जिसकी हाइट तकरीबन 80 फुट ऊंचा ये टावर है। और नीचे इसी टावर के इर्द गिर्द जितने भी हैं वो सारे पथारे जो हैं वो सब्ज़ी के लगे हैं। अगर ये टावर खुदा न खासा टूट के गिरता है तो नुकसान, जानी नुकसान भी हो सकता है। तो ये बेसिकली हुकूमत को चाहिए कि इस जगह पर आए, विज़िट करे, देखे कि किस तरह खस्ता हाल में ये इमारतें हैं जो कभी भी टूट के जो है वो नीचे गिर सकती हैं। और इन इमारतों को जो है वो तवज्जो देनी लाजमी है गवर्नमेंट को। नाज़रीन, ये अगर आप ऊपर देखें, ये अगर ऊपर भी अभी इसका एरिया है, लेकिन ऊपर मैं जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर का हाल बहुत बुरा है। जो इसमें चारों तरफ घड़ियाल नस्ब है, वो इससे ऊपर वाली फ्लोर जो है उसमें इसका पूरा जो मशीनरी है ये सब लगाई गई थी। अब तो खैर कुछ नहीं बचा, ना मशीनरी है ना पेंडोलम है, सिर्फ वो घड़ी की जगह उसके होल सिर्फ आपको नज़र आएंगे। बाकी वो सारी घड़ी जो घड़ियाल पहले वक्त बताया करते थे, अब वो सब यहाँ से जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। बस ये है, लोग यहाँ पे इंतज़ार करते हैं कि खुदा न खास्ता ये इमारत जो है अब कब जो है वो टूट के गिर सकती है, क्योंकि इसके आजू बाजू में बताऊँ आपको, अगर आप खुद अंदर से देखें तो हाल बहुत बुरा है इस इमारत का। अच्छा नाज़रीन, अभी हमने आपको इस मार्केट का टावर दिखाया और किस तरह खस्ता हाल में ये टावर, कि कभी भी इसका ऊपरी हिस्सा जो है वो टूट के गिर सकता है और जानी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि नीचे सारे जो है वो सब्ज़ी वाले बैठे हुए पथारे हैं सब्ज़ी के। हमारे साथ जो है वो मोहम्मद अनवर मौजूद हैं जो इस मार्केट के जो है वो चेयरमैन हैं। इनसे बात करेंगे इस मार्केट की क़दामत के हवाले से और क्या मुश्किलात हैं अभी इनको इस मार्केट को लेके। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई, कैसे हो? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इस बुरी हालत में गरीब लोगों और ताजर लोगों के साथ है। बखलूस बात मैं करना चाहूँगा कि ये हमारा सब्ज़ी मार्केट जो है एक वाहिद ऐसी मार्केट है जो पूरा सदर टाउन और लियारी टाउन में जो है ये वाहिद मार्केट है जो पूरा ये 2 टाउन को जो है यहाँ से सब्ज़ी सप्लाई होते हैं होलसेल रेट में। और फिर मैं ये कहूँगा कि ये पूरा पाकिस्तान का सबसे सस्ता मार्केट है गरीब आवाम के लिए, जो यहाँ से सब्ज़ी वगैरह ले जाते हैं घरों के लिए। अगर खुदा न खास्ता, थोक मार्केट कहलाती है, थोक मार्केट है, होलसेल मार्केट है, यानी यहाँ से पूरा ये 2 टाउन को जो है सप्लाई एली मार्केट से होते हैं। दूसरा बात ये है, हमारा मार्केट आज से नहीं है, ये आज से 55 साल पहले की लीज है। हमारे पास सारे कागजात डॉक्यूमेंट्स है, सब है। बाकी अगर ये तजावुज़ात के नाम पे आते हैं तो हम लोग बिल्कुल बैन तजावुज़ात में आ रहे हैं। हमारे पास हर दुकान के जो है कागज़ है, 102 दुकान जो है हमारे को लीज हुआ है। यहाँ पे कदीम मार्केट है ये। दूसरा बात ये, अगर तजावुज़ात हटाने हैं तो मैं सबसे पहले चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से अपील करता हूँ कि भाई आप वो तजावुज़ात हटाएं जिससे आवाम को मुश्किलात है। इससे जो है आवाम को कोई मुश्किलात नहीं है, यहाँ से तो आवाम को बल्कि फ़ायदा हो रहा है। बाकी मैं मीर साहब से भी अपील करता हूँ कि वो आप आए, हमें दे के यहाँ पे हमारा मार्केट का मायना करे कि हमारा मार्केट में क्या है, यहाँ से किसको तकलीफ है, न किसी को तकलीफ है, बल्कि फ़ायदा काफ़ी हो रहा है। अच्छा, ये जो मार्केट का अंदरूनी हिस्सा है, जो अंदरूनी हिस्से में दुकानें हैं, जिस तरह ये इस तरह के अलग अलग 2-3 हिस्से बने हुए हैं अंदरूनी हिस्सों में जो मार्केट है, इसके अलावा ये जो बाहर का सहन एरिया है पूरा, इसमें जैसे ये स्टॉल्स वगैरह है, तो आप क्या बोलते हैं कि ये स्टॉल्स भी इसका हिस्सा है? बिल्कुल ये सर, ये तो बिल्कुल ये 1955 से हमारे पास इसका लीज पड़ा हुआ है, बल्कि 57 से हमारे को अयूब खान। इन स्टॉल्स के पेपर हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल इसका वो है, बल्कि हम लोग इसका 200 रुपये उस टाइम हम केएमसी का बिल भर रहा था। आज इस टाइम पे जो हम लोग 6000 रुपये या
कोई जो है 1500 रुपये जो है महीना इसका अभी भी केएमसी में हम लोग इसका किराया बाकायदे से भर रहे हैं। और ये आज से नहीं है, ये अयूब खान के दौर से हमको लीज हुआ है बकाया। ये टावर जो है टावर बिल्कुल क्लियर है। मीर साहब आवे, चीफ जस्टिस साहब आवे, हमारे और इदारे हैं वो आवे यहाँ पे देखे, और हम लोग किस साल में बैठे हुए हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम लोग ने हिम्मत नहीं आ रहा है कि हम लोग इस साल में भी जो है आवाम का खिदमत कर रहे हैं। हम कोई तजावुज़ात में नहीं है, न ये रोड है न ये फुटपाथ है, ये हमारे मार्केट अंदरूनी हिस्सा है मार्केट का अंदरूनी हिस्सा है। अगर आप वाकई में ऑपरेशन करना चाहते हो तो आप वो इलाकों में करें जहाँ पे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने बोला है कि नाले को क्लियर करना है। ये आपको मैं बता दूं, जो सुनने में हमारे आ रहा है कि यहाँ जो काम किया जाएगा, इंक्रोचमेंट का काम जो किया जाएगा, वो बेसिकली कहा जा रहा है कि जो कपड़ा मार्केट है और जूता मार्केट जो है उस तरफ काम किया जाएगा, वहाँ की दुकानों को हटाया जाएगा। बिल्कुल सर, ये तो अभी देखिए ना कि जो तजावुज़ात में आए ये इन मार्केट को जो अंदर है और ये इसके बाउंड्री के अंदर है, इनको तो खैर नहीं छेड़ा जाएगा। बहरहाल ये जो है मार्केट के गेट के साथ जो बने हुए हैं, जो ये दूसरे हमारे मार्केट के साथ दुकानें बड़े हुए, ये भी काफ़ी पुराने हैं। बाकी अगर ये बीच में गए कोई किसी ने जो है, उन्होंने कहा है कि अगर उन दुकानों को भी हटाया जाता है तो उसके मुतबादिल कोई जगह उन्हें दी जाएगी। तो बिल्कुल ये तो गवर्नमेंट का हक बनता है, जब वो हमें लीज दे रहे हैं फिर वो तो हमें जगह देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्योंकि अगर ये अभी हमें जगह देना भी चाह रहे हैं, या हमें अब चौकी में देंगे या सोराब गोड में देंगे, हम तो वहाँ पे जाना नहीं चाहेंगे। वहाँ पे तो हमारा कारोबार बनाने में इस टाइम पे जो है हमारे बाबा अजदाओं ने जो है यहाँ पे काफ़ी मेहनत की है, इस मार्केट को बनाया है। यहाँ पे जो लोगों ने अपना खून पसीना एक किया है, तब जाके ये मार्केट यहाँ पे इतना होलसेलर के हिसाब से जो है शुरू हुआ है। अगर ये आप चौकी में हमें देंगे तो वहाँ पे ये कराची के अवाम जब वहाँ तक जाएंगे तो उसका खाली किराया जो है, यहाँ से अगर आप चौकी तक जाएंगे 200-250 रुपये किराए होंगे। एक आदमी अगर 5-10 किलो के लिए 250 रुपये किराए देंगे तो वो गरीब आदमी तो तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात बोली आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये मोहम्मद अनवर भाई थे जिनका पैगाम था चीफ जस्टिस साकिब निसार के लिए कि यहाँ पे 70-80 साल से लोग यहाँ मौजूद हैं, जब से ये इमारत और ये मार्केट जो है कायम हुई है। अगर यहाँ से हटाया जाएगा तो कहाँ जाएंगे, और अगर इससे मुतबादिल भी कोई जगह दी जाती है तो वहाँ पे कारोबार वापस से रीस्टैब्लिश करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब देखें राय अमल क्या होगा, लेकिन ये जो जगह है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जगह जो है वो खाली नहीं कराई जाएगी। ये अंदरूनी हिस्सा है इस मार्केट का, और हमारा बेसिकली प्रोग्राम में दिखाने के कमेंट्स ये थे कि बेसिकली इन मार्केट्स के यहाँ के लोगों की अपील क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है, कि क्या आगे राय अमल होगा हुकूमत का, और हम अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो कहाँ जाएंगे। प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। स्टे ट्यून, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं ली मार्केट की हिस्ट्री के ऊपर, और जो मसले मसाइल हैं वो सारे भी इस प्रोग्राम में हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ साबिर साहब मौजूद हैं जो इस मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे बात करते हैं इस मार्केट की थोड़ी तारीख के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत से हूँ। अच्छा साबिर भाई, इस मार्केट को कायम हुए हुए तकरीबन 90-100 साल हो चुका है अरसा, क्या जब से लेके अब तक इसमें तब्दीली आई है, और क्या लगता है ये आपको अब जो इंक्रोचमेंट का काम चल रहा है उस हवाले से यहाँ पे क्या बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं? ये बुरे असरात तो ये है कि ये तो मेयर साहब की सवाब दी है, मगर हम किराया भर रहे हैं ओरिजिनल, और अब से नहीं है। मेरा ख्याल मेरा दादा यही मरा, बाप वाले साहब, अब मैं हूँ, मेरा बच्चा मेरे साथ है। हम तो 1947 के यहाँ पे आए हुए हैं और बाकायदा किराया भर रहे हैं। पहले किसी दौर में 1976-73 से पहले एक बत्ता होता था, बड़ी मार कुटाई होती थी, मगर ये हमारे बलोच भाई जो है ना, मेरे ख्याल पाकिस्तान बनने से पहले 1800 से यहाँ सब्जी ही बेच रहे। फिर 47 में कुछ हिजरत करके माजिर आए तो वो भी सब्जी जो बेचते थे वही हम भी उसमें से बैठ जाए। कुछ हमारे पख्तून भाई आए 57 के बाद, वो भी यहाँ सब्जी बेच रहे। 102 दुकानें हैं, सब्जी की रजिस्टर है बाकायदा। 15 रुपये 6 माह से अभी 3600 रुपये भी हुआ है। और इसकी हिस्ट्री के हवाले से क्या बताना चाहेंगे? जो इसका टावर है अब तो बहुत खस्ता हाल में है, तो इस मार्केट ये मार्केट आज से काफी सालों पहले कैसी नजर आती? बहुत अच्छी थी। ये टावर घंटा बजता था, मेरे ख्याल है 3 मियाँ के जमाने में बजता था घंटा? बिल्कुल घंटा इसमें बजता था, बिल्कुल बजता था। कुछ घंटे का सामान भी नामालूम लोग निकाल के ले गए ना, हमें नहीं मालूम, रात में तो हम होते नहीं है। अब कुछ अच्छा दौर है, इसका घंटा बजाया जाए, इसकी मरम्मत की जाए। देखो हमारी छतें भी हटा दी है इन्होंने ना, तो अभी तो मौसम अच्छा है। मेयर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं हमें छतों का ऑर्डर दे,
और जो हमारी जगह बिल्कुल 6x6 कानूनी है, इसमें कोई नहीं है, हम किराया भर रहे हैं, कोई यहाँ पे ऐसा मसला नहीं है, कब्जा नहीं है। कब्जा माफिया बोलते हैं, हम कब्जा माफिया नहीं, हम किराया दे रहे हैं। अच्छा, मेयर साहब से जुमेरात को मार्केट कमेटी के हमारे शोएब बलोच साहब भी थे, हमारी सब्जी सेक्शन के थे और भी थे, उन्होंने बोला जो फैसला होगा बेहतर है। मेयर साहब ने बोला हम जुमेरात को मिले, बोला जो बेहतर होगा होएगा, मगर आप लोग बैठ जाएं, जो फैसला होगा। हमने उस टाइम पे भी ये टावर की बोला था मरम्मत की, अगर इसकी मरम्मत वो जल्दी कर देते हैं, पिछले 3 दौरों में हो ही है। 2 दौर में जमात इस्लामी के दौर में, एक MQM के जो बेअदब थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो भी इसमें बजट लगा गए, समझ रहे। अभी इनको भी चाहिए, वसीम भाई को मेहरबानी इनकी, इसको बजट दें और हमें छत का, हम बहुत गरीब है सब्जी वाले। ये आपको कोई लग रहा है इसमें साहिब हैसियत पैसा वाला, आप देखें हमारी हालत। ये मेहरबानी हम वसीम भाई से अपील ही कर सकते हैं, ये हमारे ही, हम उनमें से, वो हमारे में से, मेहरबानी करके इधर आएं और देखें हमारे हालत। बिल्कुल सही बात की। हमने अपने प्रोग्राम के जरिए भी मुसलसल यही मैसेज दे रहे हैं कि इमारत का बहुत बुरा हाल है, मार्केट का बहुत बुरा हाल है। जितनी जल्दी हो सके इस मार्केट को जो है रेनोवेशन की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली यहाँ का जो टावर है और इसके ख़ास करके बाउंड्री वॉल्स और अंदर के जो एरियाज़ हैं, इनको जल्द से जल्द जो है वो ठीक किया जाए। क्योंकि कहा यह जाता है कि ये जो है, बल्कि कहा नहीं जाता, हकीकत यही है कि ये कराची की सबसे पहली सब्ज़ी मंडी हुआ करती थी और आज भी यहाँ से माल जो है वो बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में फ़रोख्त किया जाता है, यहाँ से लोग ख़रीद के लेके जाते हैं। और इसके अलावा एक और मैं आपको बात बताऊँ कि इस मार्केट का नाम जो ली मार्केट है, इसकी हिस्ट्री में अक्सर लोग जो है बताते हैं कि ये मिस्टर ली के नाम पर, जो कमिश्नर कराची हुआ करते थे, उस दौर के कमिश्नर थे और उनके नाम पर रखा गया, मिस्टर ली के नाम पे। लेकिन हकीकत ये है कि ये मार्केट जो है मिस्टर ली के नाम पर नहीं है, ली के नाम पर तो है वो, लेकिन मिस ली हैं। ये जो चार्ल्स निपेयर थे, जिनके नाम के ऊपर निपेयर रोड कायम हुआ, जिनके नाम से उस रोड को मंसूब किया गया, उनकी जो स्पाउस थी, उनकी बीवी थी, उनके नाम से इस मार्केट को मंसूब किया गया है। तो इस मार्केट को जो है मिस ली के नाम से मंसूब किया गया है। तो आगे इन शॉर्ट अगर कोई भी ये प्रोग्राम देखता है या उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये मिस्टर ली नहीं है, मिस ली है। तो ये हिस्ट्री है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब आया हूँ सब्जी मार्केट के बिल्कुल सामने, जो ये मछली मार्केट है और सुबह के टाइम जो है यहाँ पे सारी ताज़ा मछली लाई जाती है, यहाँ से फ़रोख्त की जाती है। इस हवाले से बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे, इस इमारत की और इस जगह की। हमारे साथ अब्दुल समद भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इस मार्केट की हिस्ट्री के हवाले से हमें बताएं कि मार्केट की क्या हिस्ट्री रही है और इसकी इनॉग्रेशन जो हुई, इसका इफ्तिताह जो हुआ, वो किसने किया? ये मार्केट 1802 का है। ये मार्केट में कम से कम 35 या 36 दुकानें थे। ये कराची का सबसे पुराना सब्ज़ी मंडी कहलाया गया। ये ली मार्केट मिसेस ली के नाम पे है और ये मार्केट में तकरीबन पार्टीशन के बाद फिर इसका हमारे इंडिया से दोस्त आ गए, उसको भी आबाद किया। उसके बाद हमारे पख्तून भाई थे, वो भी आबाद हो गया। ये मार्केट की हिस्ट्री यही है। ये मार्केट तो बहुत सारी, बहुत बड़ी है, 6000 बताया जाता है, 6000 के करीब दुकानें। इसकी जो हदूद है इस मार्केट की, उसमें कौन कौन सी मार्केट आती हैं? क्योंकि तजावुज़ात तो बहुत बढ़ते चले गए, लेकिन इसकी हदूद क्या है? असल मार्केट है हमारा सब्ज़ी मार्केट है, ली मार्केट का पहचान। वो इसका साथ है मच्छी मार्केट और दूध मार्केट। ये 3 मार्केट असल मार्केट ही है। वही बात करें जो मैंने आप लोगों को बताई नाज़रीन। अब राह अमल हुकूमत का क्या होगा वो चीफ जस्टिस साहब ही जानते हैं। तो नाज़रीन मज़ीद बात करेंगे हमारे प्रोग्राम के रिसर्चर मुख्तार अहमद भाई जी से। आइए हमारे साथ। सारी हिस्ट्री जो हमने आपको बताई ली मार्केट की, और मज़ीद बात करेंगे हमारे प्रोग्राम के रिसर्चर मुख्तार अहमद भाई जी से, स्पेशली इस जीप के ऊपर बैठ के जो बलूचिस्तान की जो है वो शान है। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह करम। आप क्या कहना चाहेंगे मुख्तार भाई कि आज हम प्रोग्राम ली मार्केट के ऊपर कर रहे हैं? एक तारीखी मार्केट है,
पहली सब्जी मंडी जो है वो यहाँ पे कायम हुई और उसके बाद जब से लेके आज तक ये मार्केट इसी तरह आन बान शान के साथ खड़ी है, लेकिन अब जो है वो थोड़े से हालात इस मार्केट के ख़राब होते जा रहे हैं। किस तरह देखते हैं? देखिए, बात ये है कि मार्केटों के आगाज़ की अगर हम बात करें तो यकीनन ये शहर जो है पहले जो है मनोड़ा तक था और वहाँ मार्केटें थी, लेकिन शहर जब 1860 में दीवारें गिरा दी गई, फसीले शहर गिरा दिया गया, तो लियारी का इलाका वो वाहिद पहला इलाका है जिससे आबाद किया। यहाँ जोड़िया बाज़ार भी एक पुरानी मार्केट है, यहाँ कायद-ए-आज़म के न्यू नेहम रोड पे कोचीन वाला मार्केट व दीगर मार्केटें हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ली मार्केट की, तो ली मार्केट मैं समझता हूँ कि कराची शहर की नहीं बल्कि बलूचिस्तान की पहली सब्जी मंडी कहें आप, फ्रूट मंडी कहें, यहाँ से तमाम बलूचिस्तान में अब भी कारोबार होता है। अब सिलसिला ये है कि इस हवाले से एक कहा जाता है कि मिस्टर ली ने जो है ये मार्केट कायम की, वो म्यूनसिपल कमिश्नर थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस हवाले से कुछ इंकशाफात सामने आए जो आप पहले भी बता चुके हैं कि मिसेस ली जो हैं वो जो कि गवर्नर सिंध सर चार्ल्स सेपियर जो की बीवी थी, ये उनके नाम से ये मार्केट बनाई गई थी और उस वक्त से लेकर ये मार्केट मैं समझता हूँ कि इस मार्केट ने जो है बहुत तरक्की की थी। यहाँ तक कि बलूचिस्तान भर से लोग आते थे, बल्कि कई इलाकों से लोग आते थे, यहाँ से बाकायदा एक्सपोर्ट होती थी, जिसकी बुनियाद पे इसे हम एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कह सकते हैं। नाज़रीन, ये थी ली मार्केट की सारी हिस्ट्री जो हमने आपसे शेयर करी। तकरीबन 100 साल कदीम ये इमारत जिसको जो है वो होलसेल मार्केट कहा जाता है, थोक से यहाँ पे सामान फ़रोख्त होता है, थोक मार्केट कहलाई जाती है। यहाँ से तमाम जो तजावुज़ात करने वाले व्यापारी हजरात हैं यहाँ से सामान ख़रीद के लेके जाते हैं। इसके अलावा आपको बताऊँ कि यहाँ पे हमने विज़िट किया, इसके ऊपर रिसर्च की, लेकिन इस मार्केट का जो हाल है वो बहुत बुरा है। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इस मार्केट को जो है वो ठीक ठाक जैसे पहले हुआ करती थी, सही हालत में थी, इस मार्केट को उस हालत में लाना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 900,000 के करीब यहाँ से दुकानों को मुस्तमार कर दिया जाएगा। अगर उनको मस्तमार कर दिया जाएगा तो जो अरसा दराज से यहाँ लोग बैठे हुए हैं उनका क्या होगा? उनको इसके मुतबादिल कोई जगह अगर हुकूमत प्रोवाइड करती है तो बिल्कुल ये स्टेप उठाए, लेकिन उसके मुतबादिल जो है हुकूमत को जगह देनी चाहिए। ये थी सारी हिस्ट्री ली मार्केट की। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम मेरा कराची ख़त्म होता है। अपने होस्ट शहजाद हसन और मेरा कराची की पूरी टीम को दें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।